मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो फसल कटाई के बाद जो अवशेष हैं उसको मिट्टी में मिलाने की है। उससे हमें क्या फायदा होगा और ये जल्दी से जल्दी मिट्टी के अंदर डिकम्पोज हो जाए ताकि इनके अंदर के न्यूट्रेंट मिल सकें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये जैसे आप देख रहे हैं मक्के की फसल है, इस मक्के के पौधे ने जमीन से पोषक तत्व लिए हैं। अब ये पोषक तत्व इन पत्तियों में है, इस भुट्टे में है, डंठल में है, तो हम इस भुट्टे को प्रयोग कर लेते हैं, दानों को निकाल लेते हैं। इसी तरह से और फसलों में भी होता है, जो हमारे दाने होते हैं उसको निकाल लेते हैं, बाकी पौधा हमारा इसी तरह से रहते हैं। और इन पौधों के अंदर भी बहुत पोषक तत्व रहते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, लोहा है, कॉपर है, जिंक है, वो सभी पोषक तत्व इस पौधे के अंदर हैं। तो जो हमें दाना चाहिए उसको बाहर कर लीजिए, बाकी जितना फसल अवशेष है हमारा सारा मिट्टी में वापस जाना चाहिए, क्योंकि इस पत्ती के अंदर भी सभी पोषक तत्व हैं, इस डंठल में भी पोषक तत्व हैं। अगर इसको हम बाहर ले जाएंगे या इसमें हम आग लगाएंगे या खेत से बाहर कर देंगे तो इस पौधे के साथ इस खेत के पोषक तत्व भी बाहर चले जाएंगे। तो ये जो हमारे क्रॉप रेजिड्यू है, फसल अवशेष है, इसको वापस हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए। एक तो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, दूसरा हमारे खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है, बहुत जरूरी है, जो गोबर की खाद से मिलता है, कंपोस्ट से मिलता है, हरी खाद से मिलता है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है या कंपोस्ट नहीं है या पानी की कमी की वजह से हरी खाद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसे खेतों में जरूर ये जो हमारे फसल अवशेष हैं इसको मिट्टी में मिला दें, इसकी रिसाइकलिंग करें, क्रॉप रेजिड्यू को इनकॉर्पोरेट करें, ताकि हमारे खेत के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता रहे। जब ये जैविक पदार्थ बढ़ता है ऑर्गेनिक मैटर, तभी हमारी भूमि की मिट्टी की ताकत जो है बढ़ती है, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी होती है। तो इसके हमें दो फायदे होते हैं, एक तो जो मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व अधिकांश फिर से वापस चले जाएंगे, दूसरा इस पौधे के अंदर जो ड्राई मैटर बना है, जो इसने CO2 लेके फोटोसिंथेसिस बनाया है, डंठल बनाएंगे, पत्ती बनाएंगे, वो मिट्टी में आ जाएगी। तो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, जिससे ह्यूमस बढ़ेगा और मिट्टी की ताकत बढ़ेगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये तो एक उपाय होता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये आती है, जब हम ये फसल अवशेष मिट्टी में मिलाते हैं, खास तौर से जो खरीफ फसलों के अवशेष मिलाते हैं अक्टूबर में या नवंबर में, उस समय तापमान कम होता है, ये देर से डिकम्पोज होते हैं, इनका अपघटन धीरे धीरे होता है। तो जब अगली फसल बोते हैं, गेहूं की बोएंगे या सरसों बोएंगे या आलू की बोएंगे, तो उनको ये पूरे तत्व नहीं मिल पाते, तब तक पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते, अपघटन नहीं हो पाता है, जिससे कि आने वाली फसल पीली पड़ जाती है, उसमें नाइट्रोजन की खास तौर से कमी आ जाती है। तो इनका मिलाना, इनका मिट्टी में मिलना और अगली फसल जब हम बोए तब तक ये सही ढंग से डिकम्पोज हो जाए, ये होना बहुत जरूरी है। तो इसको डिकम्पोज कराना भी मिट्टी में जल्दी जरूरी है, ताकि जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो करके अपने अंदर के जो पोषक तत्व उसको छोड़ें, मतलब उसको रिलीज करें और ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो और ये जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो। इसका जल्दी डिकम्पोज होना जरूरी है, नहीं तो अगली फसल पीली पड़ जाएगी, नाइट्रोजन कमी आ जाती है। ये मैं कई बार बता भी चुका हूं कि अगर फसल अवशेष मिट्टी में है और वो सही तरह से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, उनका अपघटन नहीं हुआ है और हम अगली फसल बो देते हैं, तो वो फसल पीली पड़ जाती है, अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाता है। और फिर किसान भाई परेशान होते हैं कि हमारी फसल पीली क्यों पड़ गई, जबकि हमने तो फसल अवशेष भी अच्छी तरह से मिलाए थे, क्योंकि वो उस समय तक डिकम्पोज नहीं हो पाए हैं। तो आपको करना यह है कि जल्दी डिकम्पोज हो, कि इनको मिलाने के बाद सिंचाई कर देनी है, नमी रहे, और 1 एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया आपको डाल देना है। मतलब आधा बैग तो आप 1 एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए और हैरो कर दीजिए, मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दीजिए, तो ये जल्दी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको डिकम्पोज होने के लिए, करने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है, खासतौर से बैक्टीरिया है मिट्टी के अंदर, फंजाई है, एक्टोमाइसिटीज है, वो इसको डिकम्पोज करते हैं। तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाए, उनकी संख्या बढ़ जाए, तो वो जल्दी डिकम्पोज करेंगे। बढ़ेगी कैसे? जब उसको नमी मिले। तो इसलिए एक तो नमी होना जरूरी है, दूसरा इनका मिट्टी के अंदर जाना जरूरी है। मिट्टी के ऊपर रहेंगे तब डिकम्पोज नहीं होंगे, मिट्टी के नीचे जाए। मिट्टी नीचे कैसे जाएंगे? आप इसको हैरो कर दें या चॉपर करके इसको मिट्टी में मिला दें। तो इसको मिट्टी के अंदर मिक्सिंग एक बार करना जरूरी है, एक बार हैरो कर दें ताकि मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आ जाए। तीसरा, उन सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन अगर मिल जाती है तो बहुत तेजी से काम करते हैं। तो बैक्टीरिया, फंगस है, जैसी इन्हें नाइट्रोजन मिलती है, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और इनका जो काम करने की स्पीड है बहुत बढ़ जाती है। तो हम यूरिया अगर बाहर से डाल दे रहे हैं, 25 किलोग्राम भी डाल दें 1 एकड़ में, तो ये जल्दी डिकम्पोज होने लगेंगे। तो ये आप काम करें तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा रेजिड्यू है। हम ये जितने पूरे फील्ड आप देख रहे हैं, हम पूरा का पूरा इसी मिट्टी में इसको दबाते हैं और यही हम टेक्निक अपनाते हैं, और इसके बाद हम इसमें गेहूं बोते हैं, तो हमारी फसल अच्छी रहती है, पीली नहीं पड़ती है। तो ये रिसर्च है, नए अनुसंधान कार्य हैं और इनको हमें करना चाहिए ताकि हमारी खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो ये काम आपको भी करना है। कोई भी फसल अवशेष है उसको मिट्टी में आपको दबाना है, लेकिन वो मिट्टी में डालने के बाद नमी हो और उसमें फिर
25 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ का उसमें बिखेर दें और उसको मिक्स कर दें, हैरो चला दें। तो मिक्सिंग करते ही यूरिया पड़ने के बाद, मिक्सिंग होने के बाद बहुत तेजी से बैक्टीरिया बढ़ेगा, फंगस बढ़ेगी, सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ेगी और इसको जल्दी जल्दी डिकम्पोज करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि आप अपना फसल अवशेष जितने भी हैं मिट्टी में, उसको अपने खेत में वापस उसको रिटर्न कर दीजिए, ताकि वो जो पोषक तत्व मिट्टी से लिए हैं वो वापस चले जाए और हमारे खेत में उर्वरा शक्ति बढ़े, ह्यूमस बढ़े, ऑर्गेनिक मैटर बढ़े और हमारे खेत अच्छे बने रहें। तो अगर ये आप करते हैं, क्रॉप रेजिड्यू रिसाइकलिंग इस तरह से करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी और जो फसल लेंगे उसका उत्पादन अच्छा होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम क्रॉप रेजिड्यू को मिट्टी में मिला करके जल्दी से उसको हम डिकम्पोज करा सकते हैं, ताकि अगली फसल जो हम बोएं उसको वो सारे पोषक तत्व मिल जाएं जो इस फसल ने ले रखे हैं। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम जो भी फसल अवशेष है उसको मिट्टी में दबाएं और उसको जल्दी से डिकम्पोज कराने का प्रयास करें। उसको मिट्टी में हैरो कर दें, मिट्टी में दबाएं और नमी दें, मतलब सिंचाई करें और ऊपर से हम 25 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में डाल दें, तो वो जल्दी डिकम्पोज होती है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो खासतौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड है, उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।